अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं दुनिया राउंड वर्म की। खाओगे तो मिलेगा एंड एंजॉय करोगे। चलिए, नाउ अब आप देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम जीन हिकमैन्स, वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुक्स इन टैक्सोनॉमी। तो ये आपका देख रहे हो जो मैं आपको सूडोसिलोम दिखा रहा था बेसिकली। तो दिस कंसेप्ट इज ऑफ सूडोसिलोम। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो कि आपका जो एंडोडर्म है उसके साइड में कोई भी मेसोडर्मल सेल्स नहीं है। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, मैंने सेव कर दिया ताकि आपको ना भेजूं, क्योंकि आप लोग को चाहिए नहीं। आप लोग को तो अभी लिंक, अभी आपको तो कालू का लिंक मिल रहा है, तो आपको ये सब अब नहीं चाहिए होगा। चलिए, तो ये आप देखिए, ये जो कालू को सिर्फ गोली मारी है। चलो लिंक नहीं है सर। सुनिए, सर कालू खुलता ही नहीं है। नहीं वो बड़े कालू बड़े, खुलता ही नहीं है। वो सर बड़े कालू पे ताला लग गया है सर। वो बड़े बड़े लोग हैं यार। हाँ, चलिए ये देखिए, ये आपका जो, बड़े बड़े लोगों का छोटा छोटा दिमाग होता है। सुनो सुनो, हल्ला मत करो। ये आपका एम्फिड्स देख रहे हो? ये आपका एम्फिड्स है। तो ये छोटा सा पोर है जहां से कोई भी केमिकल जाएगा एंड ये डेंड्राइट्स में टच करेगा, तो ये खबर आगे भेज देंगे। समझ रहे हो? तो दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर बेसिकली कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। तो देखो, जीन हिकमैन है ये। एंड ये आपका जो पेनियल कीटा दिखा रहा है, तो इसमें ये रिट्रैक्टर मसल है। आप बोलोगे सर कीटा को हिलाएगा कैसे? इसलिए वहां मसल है, देख रहे हो? तो ये मसल उस कीटा को हिलाने का, ये जो स्पिक्यूल लिखा है, एक्चुअली उसी को हम लोग कीटा बोलते हैं। तो वो रिट्रैक्टर मसल इसको आगे पीछे करता है। क्लियर? तो इसलिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया। फाइन, तो दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू आल्सो। इसको भी सेव कर दिया जाए ताकि आपको ना भेजा जाए। सर ये ग्यूबेमैक्यूलम क्या है? वो उसका ओपनिंग है। गुबरनाक्युलम एक टिश्यू जैसा था जो उसको पकड़ के रखता है। इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आपको मैंने बोला था ना, इस रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सब आपको पढ़ने का टाइम नहीं है। ये वर्म्स है। ये देखो, ये क्या देख रहे हो? दिस इज सो मेनी एस्कैरिस। ओके, तो दिस इज इंटेस्टाइन ऑफ पिग, नियरली कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय एस्कैरिस सुम, SUUM। तो सस से पिग होता है, तो पिग के अंदर जो एस्कैरिस रहता है उसको सुम बोलते हैं। देख रहे हो? आ गया मजा? चलिए, ये मैंने आपको सेव कर दिया ताकि आपको ना भेजा जा सके। अब ये हुक वर्म है, वो तो आपको ऑलरेडी मैंने फोटो दिखा दिया है। ये लाइफ साइकिल्स हैं। चलिए, ये आपका जो क्लासिफिकेशन है, 2 डिफरेंट क्लासेस, तो ये हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, नाउ लेट्स गो बैक, क्योंकि इतना पढ़ाने का टाइम नहीं है आप लोग को, बस NCERT पढ़ाओ उड़ाओ बस। अब आ जाएंगे हम लोग का, तो वी हैव फिनिश्ड बेसिकली नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। सेंस ऑर्गन भी हमने डिस्कस कर दिया, अब डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो सेक्स क्या होता है इसमें? ये डायोशियस होता है। ओके, डायोसिस का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल, कॉमा सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। तो माने कौन? आप पहचान सकते हो मेल फीमेल। तो ये आपका सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होता है, कॉमा मेल्स आर साट with curved posterior ends। ओके, छोटे होते हैं, posterior end curved होता है। ओके, they have two पेनियल कीटा, बहुत बुक्स में उसको स्पिकुल भी लिखा होता है। ओके, पेनियल कीटा, या आप उसको स्पिकुल भी बोल सकते हो। फाइन,
नाउ उसका काम है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लस एनस ओपन्स इनटू क्लोआका, मतलब कॉमन ओपनिंग फॉर, इस केस में एनस एंड मेल जेनाइटल पोर। ठीक है। फीमेल is long and slender. Female guinea worm may be as long as 3 meters. समझ रहे हो? इमेजिन करो। तो उसमें तो उसमें क्या होता है? एनस, वेजाइना एंड एक्सक्रीटरी पोर ओपन क्या? सेपरेटली। तो सब अलग अलग खुलते हैं। भले भले। नाउ उसके बाद मेल्स हैव टेस्टिस, फीमेल्स हैव ovaries that are telogonic. टेलोगोनिक मतलब eggs released from only one far side। समझ रहे हो? तो जैसे अगर मैं इसको एक ड्राइंग बना के आपको दिखाऊं, ठीक है, तो सपोज ये ओवरी है, सपोज दिस इज ओवरी, तो इसके अंदर अंडे हैं एंड अंडा क्या होगा? एक तरफ से बाहर निकलेगा, हर तरफ से नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? इसको टेलोगोनिक ओवरी बोला जाता है। बट ह्यूमंस में क्या होता है? होलोगोनिक ओवरी, एग्स कहीं से भी निकल सकता है। बल्ले बल्ले। नाउ उसके बाद लिखेंगे कॉप्युलेशन क्या होता है? इज ट्रू, मेल डिपॉजिट्स sperms within the vagina of females। समझ में आया? Now females fertilization is internal, okay, development is क्या? डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा नहीं होता है, ओके, बट बोला जाता है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल फॉर्म्स, ओके, बट द जुवेनाइल्स आर कॉल्ड लार्वी। ओके, तो याद रखना ये एक्चुअली लार्वा होता नहीं है बट कहा जाता है। बले बले। So no larval forms, but the juveniles are called larvae. Now, उसके बाद क्या होगा? Since there is a single host in most worms, transmission is via fecal, okay, fecal oral route, okay. In some cases like hookworm, the juveniles may directly puncture inside the host body when contact with soil। ठीक है, तो अगर आप खुले पैर चल रहे हो तो वो पंक्चर करके आपके अंदर घुस भी सकता है। ठीक है। नाउ फ्लाइज हेल्प, फ्लाइज ऑल्सो हेल्प,
flies also help in transmission. कौन से flies basically? Whose flies? Whose flies also help in transmission. ठीक है? Now the so-called eggs are actually not eggs. Okay, उसमें eggs नहीं होता है. There is a first stage juvenile inside it. It is surrounded by 3 layers of protective walls. ठीक है, तो 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव वाल्स होता है. फुल स्टॉप. द जुवेनाइल्स can live within it for up to 6 years. Okay, and still remain viable. अगर वो आप अंडा 6 साल के अंदर भी खाओगे तो भी वो काम करेगा. समझ रहे हो? Hence it was referred to as sturdiest animal. समझे कि नहीं? माने बिना खाना पानी it can remain up to 6 years and still remain viable even without food and water. माने एकदम. हाँ बोलो. स्टर्डियस मतलब? स्टडीएस माने उनको कुछ नहीं होता है. समझे कि नहीं? एकदम पत्थर आदमी होता है. जो कुछ करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. समझा? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है ना. चलिए, तो समझ में आया? सर तगड़ा. I think you have an English dictionary. It is better you talk there, or you can ask to Bharti madam. Okay. चलिए नेक्स्ट. बेकार डाउट पूछोगे फिर DRS कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा. नाउ तो इसलिए these juveniles have to mold in order to grow and add organs. Okay, hence molting is a very common phenomena in these worms. Okay, in endo parasites, the juveniles move in blood and migrate to each and every place in the body. Okay, but if they cannot return to their main sites like lungs, okay, lungs, intestine, okay, they settle down in that very organ and make a cyst around it. Okay, cyst around it. They remain dormant henceforth. तो वैसे क्योंकि वहां से वहां उसी गलत जगह पे वो अपना लाइफ साइकिल चेंज नहीं कर सकते. उनको लाइफ साइकिल चेंज करने के लिए इधर इंटेस्टाइन में आना होगा या लंग्स में आना होगा. अगर इन दोनों जगह के अलावा वो कहीं गए हैं तो वहां से ये वापस नहीं आ सकते. एंड अगर ये वापस नहीं आ सकते हैं तो दे हैव टू स्टे देयर एंड एंजॉय. Inshallah, so we'll meet tomorrow.
because you have a KVPI class. Okay, so we'll meet tomorrow and I will be sending you the Google form link so you can give the test also. आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी दे दो, आप कभी भी एक बार पढ़ के भी दे सकते हो। वो इंट्रोडक्शन टू नेमाटोडा है जो आपका आकाश का टेस्ट सीरीज 1 का टॉपिक है। ओके।